नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, द एयरसन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपने को पता है कि अपनी स्ट्रेटेजी की अभी सीरीज चल रही है जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है लोक नृत्य, है ना। लोक नृत्य अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये आज का लास्ट अपना वीडियो है ना। आज सारे के सारे लोक नृत्य अपने कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अपन इसका ले लेंगे एक अच्छा सा टेस्ट, जिसमें मैं सारे के सारे मोस्ट IMP जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे डाल दूँगा प्रीवियस ईयर के। तो वो भी एक दो दिन में अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक, अपन क्या करेंगे कि स्टैटिक जीके की अपनी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह सब डाल देंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, चलो भाई, आज के अपने कौन कौन से राज्य अपना है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और लक्षद्वीप, है ना। आप सभी को पता है अपन स्टोरी के थ्रू पढ़ रहे हैं। पहले अपन एक स्टोरी देखते हैं इमेजेस के थ्रू, है ना, और उसको यहीं याद कर लेते हैं। आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ में आपको याद रखना है कि आपको अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने हाथों से, है ना। तो चलो देखते हैं अपना पहला राज्य नागालैंड। नागालैंड की पहले स्टोरी देखेंगे, फिर उसके सारे के सारे लोक नृत्य देख लेंगे। तो भाई, नागालैंड की स्टोरी अपनी कुछ इस प्रकार है कि एक गली है ना। आपको गली दिख रही होगी। इस गली के अंदर एक सांप घुस जाता है। भाई ये देखो सांप, ये है सांप, ये गली के अंदर घुस जाता है। तो सारे के सारे लोग डर के अपने अपने घर में घुस गए। देखो ये सारे के सारे आपको लोग दिख रहे होंगे। ये आंटी घुस गई, ये बच्चे सारे अपने घर में घुस गए। तो एक अंकल आते हैं बाहर, है ना। उनके हाथ में एक बांस आपको दिख रहा होगा। एक अंकल बांस लेकर आते हैं और उस पर आग लगा के ना, जला हुआ बांस लेकर के वो आते हैं और सांप को गली से बाहर भगाते हैं। इसे गली से इधर की साइड बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपनी थी नागालैंड की स्टोरी, है ना। चलो भाई, इसके नृत्य देख लेते हैं। तो भाई, नागालैंड के नृत्य कुछ इस प्रकार हैं कि अपन ने जो स्टोरी देखी थी वो पहले बता देता हूँ कि नाग घुस गया था गली में, तो नाग से याद रखेंगे नागालैंड, है ना। एक अंकल आए थे जला हुआ बांस लेकर, तो उससे जेलियांग हो गया, है ना। क्या जेलियांग है, जला हुआ से जेलियांग और बांस लेकर आए थे, है ना। जला हुआ बांस, ये दोनों नृत्य आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या करा था, उसको गली से बाहर निकाल रहे थे सांप को, तो चांगली आपको याद रखना है। तो सारे के सारे नृत्य हो गए ना, जेलियांग नृत्य, बांस नृत्य और चांगली नृत्य। आपको स्टोरी अपने दिमाग में याद रखना है, सारे के सारे नृत्य आपको रिमेंबर हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक, जेलियांग नृत्य जो जेलियांग जनजाति करती है। बांस नृत्य को आपको याद रखना है कि बांस के द्वारा छड़ियों के साथ किया जाता है। दो बांस होते हैं और उनसे नृत्य किया जाता है। और चांगली नृत्य जो है ना, ये योद्धाओं की विजय और वीरता का दर्शाने वाला है। वीरता से आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नृत्य वीरता को दर्शाता है, तो चांगली नृत्य उसका सही उत्तर था। ठीक, वैसे भी याद रख सकते हैं कि गली से बाहर जो सांप था उसको निकालने के लिए सभी अपने अपने घर में घुस गए थे। सिर्फ एक व्यक्ति बाहर आया था जो जला हुआ बांस लेकर आया था, तो वो वीर होता है ना, वीर ही होता है। तो वीर से याद रखेंगे आप चांगली। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं। नेक्स्ट राज्य है अपना मेघालय। कौन सा है? मेघालय। नेक्स्ट है अपना मेघालय। मेघालय की स्टोरी देखेंगे। चलो, एक लड़का है जो एक दिन शाम को बाजार में गया था घूमने के लिए। तो उसने वहाँ पे क्या कर लिया, भांग पी ली। क्या पी ली? भांग पी ली। भांग पीने के बाद उसको आया भाई नशा, बहुत अच्छे से नशा आया, और उसने ऐसे मेघ के ऊपर देखा। मतलब मेघालय से अपने को याद रखना, मेघ ने बादल में उसने देखा। बादल का पर्यायवाची होता है ना, आपको पता है, मेघ। बादल का होता है भाई मेघ। तो उसने बादल में देखा, तो उसको ऐसा लग रहा था कि ऊपर से सांप आ रहे हैं भाई, सांप ऊपर से आ रहे हैं, और ऊपर से लोहे के सरिये से आ रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो नशे में था। ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन उसको नशे में ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसने भांग पी रखी थी। तो उसको लगा कि ऊपर से सांप गिर रहे हैं बादलों से, और लोहे के सरिये गिर रहे हैं, कहीं ये इसके ऊपर नहीं गिर जाए, इसके गले में नहीं घुस जाए, इसको ऐसा प्रतीत हो रहा था। चलो भाई, यह स्टोरी आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसकी अपन लोक नृत्य। तो भाई, स्टोरी क्या थी अपनी कि एक लड़के ने भांग पी ली थी। भांग से याद रखना वांगला, है ना। इसमें देखो वांग आ रहा है, वांग दिख रहा है थोड़ा थोड़ा भांग जैसा, है ना। वांग दिख रहा है थोड़ा थोड़ा भांग जैसा, तो वांगला आपको भांग से याद रह जाएगा। तो उसने भांग पी ली और ऊपर देखा, यानी कि बादलों में देखा। बादलों क्या कहते हैं? मेघ। तो मेघ से याद रखना मेघालय, मेघालय की बात चल रही है। ठीक, तो ऊपर जब उसने देखा तो उसको क्या लगा कि ऊपर से लोहे के सरिये आ रहे हैं ना, लोहे से याद रखना लाहो, और कुछ नाग भी ऊपर से आ रहे हैं, उसके ऊपर गिर रहे हैं। नाग से याद रखना नोक्रेम। ठीक है, इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते भाई कि नोक्रेम कहीं नागालैंड का होगा। नहीं भाई, ये मेघालय का है, क्योंकि नाग तो ऊपर बादल यानी कि मेघ से गिर रहे थे। तो आप स्टोरी से आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लघु नृत्य हो गए। अब इनके बारे में एक एक फैक्ट पढ़ लेते हैं। जो वांगला नृत्य है, ये गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। एक फैक्ट आपका और कंप्लीट हो गया। गारो जनजाति कहाँ की है? तो मेघालय की। मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी ट्रिकी क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लाहो नृत्य, ये खासी द्वारा किया जाता है ना।
खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं नौक्रेम नृत्य की, तो ये है ना, ये भी खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। भाई ये जो उत्तर पूर्व अपना है जो है ना राज्य, पूर्वी राज्य जो है ना अपने, वहाँ पे गारो खासी जयंतिया नाम की जनजाति होती है, उन्हीं में से है गारो और ये खासी। ठीक है, चलो भाई मेघालय कंप्लीट हो गया, चलते अपने नेक्स्ट राज्य के ऊपर। चलो भाई, तो अगला अपना राज्य है भाई मिजोरम, है ना। मिजोरम की अपन पहले स्टोरी देखेंगे, फिर इसके लोक नृत्य उधर साइड में जाकर अपन देख लेंगे। चलो भाई, स्टोरी क्या है, ये आपको 4 दोस्त दिख रहे होंगे, है ना। चारों दोस्तों ने क्या पी लिया भाई, यार रम पी लिया। रम से याद रखेंगे मिजोरम। चारों दोस्तों ने क्या पी लिया, रम पी लिया। रम इन्होंने कहाँ पे पिया, सड़क पे पी। देखो ये सड़क आपको दिख रही होगी ना, पीछे पूरी सड़क, पूरा स्ट्रीट दिख रहा होगा। तो इन्होंने खुलेआम पी। कहाँ पे पी, खुलेआम, सबके सामने रम पी रहे भाई, कोई शर्म, खुलेआम पी रहे, कोई शर्म लाज की बात ही नहीं है इनके अंदर। बात आ रही समझ। उसके बाद ये क्या करते हैं कि चारों दोस्त, फिर से स्टोरी को सुनेंगे, चारों दोस्त रम पीते हैं, खुलेआम पीते हैं रोड पे। अब यहाँ पर तो ये कुछ करते नहीं है। इसके बाद ये जाते हैं सीधा घर। कहाँ जाते हैं, घर, क्योंकि रूम से रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जाते हैं घर। घर जाके ये क्या करते हैं कि सब एक दूसरे के साथ मारकूट करते हैं। क्या करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मारकूट करते हैं। आगे बात समझ में। पूरी स्टोरी अपने दिमाग में एक बार और रिपीट करके देख लेना, पूरी स्टोरी को अपने दिमाग में छाप लेना। चलो भैया, लोक नृत्य में आपको याद करवा देता हूँ। तो मिजोरम की स्टोरी आपको याद है, क्या था, 4 दोस्त थे भाई। कितने दोस्त, 4 दोस्त। 4 दोस्त थे, याद रखेंगे, चेराव। 4 दोस्त थे, चेराव। ठीक, क्या करा था, खुले आम उन्होंने रम पिया था। तो रम से तो याद रखना अपना मिजोरम, है ना। रम कहाँ पिया था, खुले आम पिया था, तो खुले आम से याद रखेंगे खुआलम, है ना। उसके बाद क्या करा था, उसके बाद भैया वो गए थे घर, है ना। घर जाके उन्होंने मारकूट करी थी, तो मारकूट से याद रखेंगे चार कूट। चारों ने एक दूसरे को कूटा था, ऐसे याद रख लो। ठीक, तो चेराव नृत्य, खुआलम नृत्य, चार कूट नृत्य, पूरे याद करवा दिए भाई। चलो इनके बारे में एक एक अपन क्या पढ़ लेते हैं, फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये चेराव नृत्य जो है ना, ये अपन पीछे भी पढ़ के आए, लेकिन वहाँ पे उसका नाम था बेम्बू डांस, बांस नृत्य, है ना। याद रखें ना, नागालैंड में पढ़ा था अभी। तो बेम्बू डांस को चेनाव नृत्य भी कहा जाता है। ये कहाँ कहा जाता है, मिजोरम में किया जाता है इसको। उसके बाद बात करते हैं अपन ख्वालम नृत्य की, है ना। अतिथि के स्वागत में भाई इसको किया जाता है। कोई अतिथि आते हैं ना, उनका स्वागत जब किया जाता है तो ख्वालम नृत्य किया जाता है। और चापचार कूट जो है ना, मिजो जनजाति द्वारा किया जाता है। तो मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है भैया, मिजो जनजाति। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट राज्य पे। चलो भाई, अगला अपना राज्य है भाई मणिपुर। कौन सा है भाई, मणिपुर। सब लिख लेंगे अपनी कॉपी में, राज्य मणिपुर। चलो मणिपुर की स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद इसके लोक नृत्य आपको याद हो ही जाएंगे, यहीं याद हो जाएंगे। चलो, तो इसमें क्या है, एक बिना टांग वाला एक लड़का है ना। इसकी एक टांग नहीं है, देखो ये टूटी हुई टांग है। तो इसकी टांग है ना, वो टूटी हुई है, बिना टांग का है, एक टांग है और एक नहीं है। ये क्या करा है, जीवन से हार गया है। देखो भाई, जीवन से हार गया और कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। हारा हुआ था, कोई पैसे वैसे इसको मिलते नहीं थे, कुछ काम नहीं कर पाता था, क्योंकि इसके पास एक टांग नहीं थी। ठीक, तो एक दिन भगवान कृष्ण ने लीला करी, क्योंकि आपको पता है लीला करने में सबसे मशहूर भगवान अपने हैं कृष्ण भगवान। तो इन्होंने करी लीला और इसको दे दिया भाई बहुत सारे मणियाँ, इसको ऐसे दे दी, देखो मणियाँ बहुत सारी, और ये बन गया भैया अमीर। तो ये अपनी स्टोरी थी। चलो देख लेते अपने एक एक नृत्य। तो मणिपुर में अपन ने क्या देखा था अभी, अपन ने देखा था कि एक व्यक्ति था जिसकी टांग नहीं थी। तो टांग नहीं थी से याद रखेंगे थांगता, टांगता, है ना। थांग जो आपको जैसा दिख रहा है ना, टांग जैसा दिख रहा होगा, तो इसको याद रखना होगा ठंग। इसका पूरा अपन सही से अगर उच्चारण करें तो होता है थांगटा। ठीक है, अगला है कि वो जीवन से हार गया था, है ना। हार गया था, ये हारा, देखो हारा हुआ, तो लाई हारा वो याद रह जाएगा। उसके बाद क्या करा, तो कृष्ण भगवान ने अपनी लीला करी। तो लीला से याद रखना आपने को रास लीला, है ना। और उसको क्या दे दी, बहुत सारी मणियाँ दे दी। तो मणियाँ से याद रखेंगे मणिपुर। ये हो गया अपना मणिपुर कंप्लीट। देखो इनके बारे में फैक्ट क्या है कि जो रासलीला है वो कृष्ण भगवान और राधा से जुड़ा हुआ है। लाई हाराबो जो है ये देवी देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है ना। और थांगटा जो है ना, तलवार से जुड़ा हुआ है, तलवार और भाले से। कैसे, क्योंकि उसकी टांग नहीं है, और टांग कब नहीं होगी, जब तलवार से उसकी टांग किसी ने काट दी होगी, तभी तो उसकी टांग नहीं होगी। तो टांग से जुड़ा हुआ है थांगटा, और वो तलवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट राज्य पे अपन। तो भाई अगला अपना राज्य है त्रिपुरा, है ना। कौन सा है भाई, त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए कोई इमेजेस नहीं है, मैं यहीं याद करवा दूंगा, क्योंकि छोटा से 2 नृत्य है। तो भाई त्रिपुरा को याद कैसे रखना है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कोई
गरीब कौन होते हैं? जिनके पास कोई जागीर नहीं होती है ना, जागीर, जागीर यानी कि ज़मीन नहीं होती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं? वो टपरी में रहते हैं ना, टपरी में ही तो रहते हैं भाई जिनके पास जागीर नहीं होती है, जो गरीब होते हैं। चलो याद करो। तो गरीब जो लोग होते हैं उनसे याद रखना गरिया, क्या याद रखना आपको? गरिया, है ना। और गरीब से गरिया, और गरीब के पास क्या नहीं होती है? जागीर नहीं होती, तो उससे याद रखना हो जागीरी, ठीक है। और जो जागीर जिसके पास नहीं होती है वो कहाँ होती है? टपरी में रहते हैं, टपरी से याद रखना आपको त्रिपुरा। तो ये सारे के सारे दोनों नृत्य याद हो गए। चलो इनके बारे में एक एक क्या पढ़ लेते हैं, फैक्ट पढ़ लेते हैं। जो होजागिरी नृत्य है ना, रियांग या ब्रू जनजाति द्वारा किया जाता है। बहुत मोस्ट IMP है, रियांग जनजाति का तो पूछा गया है। रियांग जनजाति को ब्रू जनजाति भी कहा जाता है। फैक्ट क्या हो गया? त्रिपुरा में रहती है ब्रू जनजाति यानी कि रियांग जनजाति। क्वेश्चन पूछा गया था कि रियांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? याद रखना अपने को होजागिरी, ठीक। उसके बाद गरिया नृत्य को याद रखना कि कृषि के ऊपर आधारित है और फसल की कामना से जुड़ा हुआ है, यानी कि कृषि से कुल मिला के जुड़ा हुआ है, फसल से जुड़ा हुआ है, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो आज का अपना लास्ट लोक नृत्य है भाई लक्षद्वीप के। कौन सा राज्य है अपना? लक्षद्वीप। और लोक नृत्य में भी लास्ट राज्य है ना। इसके बाद अपना लोक नृत्य का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो लक्षद्वीप में आपको याद रखना है लावा नृत्य, बस एक ही याद रखना है। लावा नृत्य कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का। कैसे याद रखेंगे? ल से लक्षद्वीप, ल से लक्षद्वीप और ल से लावा, है ना, सिंपल है। ये ढोल की ताल पर किया जाने वाला लक्षद्वीप का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है ना। तो लक्षद्वीप का एक ही याद रखना अपने को, लावा। ल से लक्षद्वीप, ल से लावा, ल से लक्षद्वीप, ल से लावा। चलो भाई एक इसका क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ढोल की ताल पर किया जाने वाला लक्षद्वीप का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? वो है भैया लावा। और यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं कि कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है, या पूछ लेते हैं कि ढोल की ताल पर कौन सा संबंधित है। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। चलो भैया अपने हो गए लोक नृत्य आज कंप्लीट। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। चलो भाई अच्छे से आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अच्छा लगा तो, है ना। और अपने दोनों दोस्तों के साथ अपन शेयर भी कर देंगे। चलो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल।